Hello students, I hope you are all doing well. Today we will start our new chapter, that is planning. It is very interesting and easy chapter. So let's start. फर्स्ट प्लानिंग की इंट्रोडक्शन है. तो क्या है प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स क्या है कि हमने कुछ प्लानिंग एडवांस में करनी. ठीक है, कि हम जब भी कोई काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या घर में, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे. ऐसे हम बात करें कि प्लानिंग क्या कैसे करते हैं, कि मैंने 1 घंटा बिजनेस को देना है, 1 घंटा अकाउंट्स को देना है, 1 घंटा इकोनॉमिक्स को देना है. इस तरीके से हमने पहले ही प्लानिंग कर ली. ठीक है, प्लानिंग. तो क्या है प्लानिंग? इज डिसीजन मेकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर. फ्यूचर में हम कैसे डन करेंगे. इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, हमें आगे की तरफ लेके जाता है. फ्यूचर में हम एस्टिमेट लगा सकते हैं. देयरफॉर ओनली आफ्टर मेकिंग प्लान मैनेजर कैन परफॉर्म द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. प्लानिंग के बाद ही वो बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कून्स और डोनाल्ड के अकॉर्डिंग क्या है प्लानिंग? क्या है, हमने एडवांस में सोची क्या, मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट. ठीक है, कैसे करना है, कब करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी. नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स हैं, मतलब उसकी क्या विशेषता है प्लानिंग की. फर्स्ट है मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल मतलब हम दिमागी तौर पे बोलें उस तरीके से, कैसे, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कोई काम करते हैं. ठीक है, तो क्या है इम्प्लाइज, प्लानिंग इम्प्लाइज द फॉरवर्ड लुकिंग अहेड. इट डिटर्मिन अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिज़ायर गोल्स. डिज़ायर गोल्स को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है. एंड क्या है, ये हम फ्यूचर में देख सकते हैं, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, कुछ भी सोच सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज. इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल, जो हमें आगे की तरफ सोचने की, मतलब जैसे हम सोच सकते हैं, उसकी हेल्प करता है. प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड. हमारा जो रिजल्ट है, जहाँ उद्देश्य है, उसको कंप्लीट करने में हमारी कौन हेल्प करता है, प्लानिंग. प्लानिंग का मेन क्या मतलब इसका गोल क्या है, कि अचीव करने जो हमने गोल्स को सेट किया हुआ है, प्री डिटरमाइन किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी मतलब फर्स्ट हमारा मेन फंक्शन होता है. प्लानिंग क्या है, इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस, जैसे सच एज डायरेक्टिंग, या हमारे पास क्या है कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, कि ये सारे बाद में आएंगे. प्लानिंग क्या है, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन हमारा मेन फंक्शंस होता है, उसके बाद दूसरे सारे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं. प्लानिंग इज़ परवेसिव एक्टिविटी. परवेसिव मतलब हर जगह अप्लाई होती है. ये नहीं कि हमारी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही हम प्लानिंग करते हैं, हम घर पे भी करते हैं, हम कहीं पे भी हों, हम वहाँ पे भी प्लानिंग करते हैं. ठीक है, हम देखते हैं हमने कौन सा काम कब करना है. तो क्या है प्लानिंग प्लेज इट रोल इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हर एक लेवल पे, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में हमारी हेल्प करता है. उसके साथ ही क्या है, हमारी इक्वल इम्पॉर्टेंट है किसके साथ, लार्ज एज वेल एज स्मॉल, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो छोटी, हर एक में प्लानिंग हमारी की जाती है. इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये प्रिवेसिव एक्टिविटी है. ये नहीं देखते कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमें सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, दोनों में ही हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए क्या है ऑल मतलब हमारी क्या है, ईच एंड एवरी प्लेस इज़ एप्लीकेबल. ठीक है, हर जगह पे अप्लाई होती है. प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल. प्लानिंग डायनामिक होनी चाहिए, चेंजेबल होनी चाहिए. ये नहीं कि प्लानिंग हमने कर ली बस उसके अकॉर्डिंग ही हमने बस करी जाना है. प्लानिंग क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब हमने आगे की तरफ देखना है, क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, हमें कैसे पता लग जाता है, फ्यूचर पे. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम प्लानिंग को अपनी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बट द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड अजम्पशंस मे नॉट प्रूव ट्रू. अगर हमें लग रहा है कि मतलब जो फ्यूचर में हमने जो जिसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए थे वो सही नहीं है, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या है प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. तो प्लानिंग को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए. प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस. कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर जगह अप्लाई होती है. ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिर्फ हर जगह पे. प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग. फ्यूचर को देखने हम फ्यूचर में इसे एस्टिमेट लगा के फोरकास्ट कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं चीज़ों को.
ठीक है, और एनालिसिस कर सकते हैं फ्यूचर में कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइसेस। चॉइसेस किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, ठीक है, तो उसमें से हमने सबसे बेस्ट जो हमें आइडिया लग रहा है उसे चूज़ करना है। तो प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चूजिंग द बेस्ट कोर्स आउट ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। जो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनमें से एक एक्शन को चूज़ करना। प्लानिंग इज़ यूनिफाई। यूनिफाई मतलब इकट्ठा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिटी है कि एकता में बल, उसे प्लानिंग इज यूनिफाई मतलब इकट्ठा। कंसिस्टेंट अप्रोच मतलब एक साथ अप्रोच है हमारी, क्यों, क्योंकि ये हर एक लेवल पे अप्लाई होती है। लेवल्स 3 थी, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, तो हर जगह पे ये अप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंग ही डन कर सकते हैं। यूनिफाई एंड कंसिस्टेंसी हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, यूनिफाई एंड कंसिस्टेंट अप्रोच है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लानिंग मस्ट बी प्रीसाइज। प्रीसाइज मतलब ये डिटेल में होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए, ब्रीफली होनी चाहिए कि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन भी किया हो। प्लानिंग क्या है, मस्ट बी सर्टन, रियलिस्टिक, प्रिसाइज, बिकॉज ऑल एक्शन इन एन एंटरप्राइज आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस। जो भी प्लान में मेंशन की होती है गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिसीजंस को लेना होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमारी जो प्लानिंग है वो प्रीसाइज। अगर हम मान लो बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली तो उसमें कोई ना कोई हमारे पास कोई गलती या कोई एरर आ गई तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत बड़ी होगी प्लानिंग जो हमने की होगी। इसीलिए क्या है, प्लानिंग ब्रीफली मतलब प्लानिंग अच्छी भी होनी चाहिए और प्रीसाइज नेचर की होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में होनी चाहिए। प्लानिंग इज डायरेक्टर टू वर्ड एफिशिएंसी। सीधा डायरेक्टर टू वर्ड एफिशिएंसी है, सीधा हमें बताती है किस तरीके से। प्लानिंग इज अ डेलिब्रेट and conscious effort to management to attain predetermined goals efficiently and effectively। जानबूझ के ये डेलिब्रेट होता है, जानबूझ के हमने ये सारे एफर्ट्स किए होते हैं कि हमारे जो गोल्स है सीधा इसके साथ हम एफिशिएंसी से कर पाएँ। इट वुड बिकम अ फर्टाइल एक्सरसाइज मतलब अगर कोई भी मतलब फर्टाइल मतलब वेस्टफुल है अगर कोई एक्सरसाइज, तो इट डज़ नॉट इंक्रीज दी एफिशिएंसी, तो कोई उसे एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज कर सकती। तो सीधा हमारे पास क्या होनी चाहिए कि हम इस तरीके से गोल्स को बनाएं प्री डिटरमाइन पहले से, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। महत्वता क्या है प्लानिंग की। फर्स्ट है मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर एंड स्पेसिफिक। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, मैनेजमेंट मेक्स प्लान टू अचीव दीज प्री सेट गोल्स, ठीक है, उन्हें प्री सेट गोल्स पहले से ही डिटरमाइन कर लेती है। तो क्या है, प्लानिंग इज ब्लू प्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्शन। ब्लू प्रिंट मतलब फ्यूचर एक्शन की, फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए कि काम को कब करना है, किस तरीके से करना है, किसके साथ करना है। ये सारा ऑब्जेक्टिव हमें पहले से पता हो और हमें पता हो कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना काम को करते हैं। रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड एडकोहिज्म मतलब क्या है, कोई अनिश्चितता है या अपनी मनमर्जी का नियम क्या करती है, ख़त्म। ये नहीं है कि प्लानिंग हम जब चाहे तब बना लें, ऐसा नहीं है। प्लानिंग सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा फ्यूचर की तरफ हमें देखता है। प्लान्स आर मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स की, इस आस पे बनाए जाते हैं फ्यूचर की तरफ कि उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी सिचुएशंस है हम उसके अकॉर्डिंग हम मतलब हैंडल कर पाएँ। नेसेसरी फॉर मॉडर्न बिजनेस, ये मॉडर्न बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था, अर्लियर टाइम में इतना इजी नहीं था, मतलब उसमें मतलब इतनी प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस नहीं थी, बट अब मॉडर्न में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे जो भी बिज़नेस के कम्पिटिटिव होते हैं या कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं वो मतलब हमने न्यू आइडिया से करने होते हैं। तो क्या है, नाउ द बिजनेस हैज़ बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड कम्पिटिटिव, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स नेचर का बन गया, हमारे बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है कि एक नहीं है कम्पिटिटिव, मतलब 1000 होंगे कम्पिटिटिव। इसीलिए क्या है, हमें प्लानिंग पहले से ही करनी होगी और एक स्टेप हमें आगे की तरफ पहले ही एडवांस में सोचना चाहिए कि अगर हमारा ये प्लान नहीं काम किया तो हम दूसरा प्लान को इस्टेब्लिश करेंगे। ब्रिंग इकॉनमी एंड एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी लेके आता है इकॉनमी में। प्लानिंग क्या है,
गिव्स एग्जैक्ट प्रोग्राम अबाउट व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ, व्हेन, ये सब हमें एग्जैक्ट तरीके से बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ये क्या है, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द वर्कर्स फॉर अकम्पलिशिंग देयर टास्क। अकम्पलिशिंग मतलब गोल्स को कंप्लीट करने में, पूरा करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। मेक्स एक्टिविटी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल किसके साथ बनेंगी, प्लानिंग के साथ। अगर प्लानिंग नहीं है तो क्या है, ये मीनिंगफुल नहीं होगी। द प्लानिंग इज डन टू अचीव द डिफाइंड गोल्स, ऑल द एक्शन बेस्ड ऑन प्लानिंग आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हमें पहले से ही डिफाइन किए होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। तो क्या है, प्लानिंग एक्टिविटी मेक्स एक्टिविटी मीनिंगफुल, एक्टिविटीज़ को क्या बनाता है, ये मीनिंगफुल बनाता है। फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली। ठीक है, उस फ्यूचर की तरफ देखते हैं। डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल अवेलेबल अल्टरनेटिव। मतलब बहुत सारे हमें एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव प्लान बता दिए, उसमें से एक हमने जो सबसे बेस्ट है हमारा प्लान, उसे हमने डिसाइड कर लेना है। तो क्या है, फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में ही बना के कोऑर्डिनेट कैसे करता है, जैसे हर एक लेवल पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सेगमेंट्स, सेगमेंट मतलब पार्ट्स ऑफ एंटरप्राइज इज अवेलेबल ऑफ प्लानिंग स्टेज। जब प्लानिंग की स्टेज कर रहे होते हैं तब हमें अवेलेबल होते हैं कि किस तरीके से हमने इसे करना है कंप्लीट टास्क को। तो ये हमें क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़ हमने करने। तो प्लानिंग क्या है, जब हमने पहले ही एडवांस में सोच ली कि ऐसा करना है तो हमारे माइंड में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, सो मैनेजर हैव टू एंटिसिपेट द फ्यूचर प्रॉब्लम इन लाइट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन्स। मतलब एंटिसिपेशन होते हैं कि हमने जो आस की होती है, सो मैनेजर क्या है कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी उसको पहले ही मतलब देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके। ठीक है, पहले ही एक स्टेप आगे चलना, पहले ही मतलब कोई ना कोई उसने इस तरीके से न्यू सोची हुई है कि जो किसी और के पास नहीं है। तो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। प्लानिंग प्रोवाइड क्या करती है, गाइडलाइन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, इट लेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद मिनिमम रिस्क, कि कम से कम रिस्क होगा। ठीक है, मिनिमम रिस्क होगा हमारा जो भी होगा। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोअर लेवल, कि ये लोअर लेवल तक भी हमारी हेल्प करता है। सबॉर्डिनेट एक सुपीरियर होते हैं, सबॉर्डिनेट मतलब जो नीचे लेवल तक, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, इट लीड्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद मिनिमम रिस्क, कि कम से कम रिस्क में हमने काम को, जब अथॉरिटी को हमने जिम्मेवारी उसको हमने सौंप दिया दूसरे पर्सनस को। ये नहीं कि प्लानिंग सिर्फ एक पर्सन नहीं करनी, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, फैसिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोअर लेवल तक भी हमारी क्या है, हेल्प होती है। तो लास्ट हमारा क्या पॉइंट है, टू लास्ट पॉइंट्स हैं। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कैसे कम होगी, हमने कम से कम करनी। प्लानिंग प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लेटेस्ट सिचुएशन एज वेल एज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अ मैनेजर। मैनेजर को जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एडवांस में कुछ भी है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो क्या है, पहले से पता लग जाता है कि हमने काम को किस तरीके से हैंडल करना है। तो क्या कॉस्ट हमारी क्या आएगी परफॉर्मेंस में, कम, कि रॉ मटेरियल कम वेस्ट होगा, हमें आइडिया है, हमें एक्सपीरियंस भी है, हमें नॉलेज भी है पहले से काम करने की। प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल, कंट्रोल की तरफ किस तरीके से हमें प्रोवाइड करती है। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स, सेम ही है हमारी जो प्लानिंग एंड कंट्रोल है, बट क्या है, दोनों डिफरेंट है। किस तरीके से, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स मतलब कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये सारा बताता है। तो जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, उसी जो एक्शंस हैं, करेक्ट मेजर्स आर टेकन इन केस ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स, मतलब एक्चुअल रिजल्ट में जो हमारी कमी आ रही है उसको करेक्ट करता है फ्रॉम दी सेट स्टैंडर्ड्स, जो उसने बनाए होते हैं स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं कि अगर जो हमारी कंट्रोलिंग के बिना जो प्लानिंग है वो मीनिंगलेस होगी। ठीक है, विदाउट उसके कंट्रोल के बिना क्या होगी, जो हमारी प्लानिंग है विदाउट लेस होगी, मीनिंगलेस होगी। तो ये थी हमारी प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड फीचर्स।